विद्यार्थियों, आज हमारा एक फिर से मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एक टॉपिक 2 नंबर 3 नंबर ही मान सकते हैं आप। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है जो आपके फिजिक्स के अध्याय 9C से आप देख रहे हैं। आप हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब एक कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा निकालें इसके पहले हम चर्चा की हुई बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जब किसी भी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम प्रवेश कराते हैं तो कितने रंगों में विभक्त होता है? वो 7 रंग विभक्त हो जाता है। तो ये सभी रंग जब प्रिज्म गुजरते हैं तो ये अपने मार्ग से क्या होते हैं? विचलित होते हैं, मुड़ते हैं। तो कोई भी रंग के किरण या कोई प्रकाश किरण या कोई भी 2 निर्गत किरण कितने कोण से विचलित होते हैं उसका माप इनके बीच बनने वाले हम कोण से करते हैं। किससे करते हैं? कोण से करते हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ अगर हम कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा दें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप इस चित्र में देखिए। इस चित्र में लाल रंग और बैंगनी रंग के बीच के कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा को प्रदर्शित किया गया है। तो मान लीजिए कि बैंगनी रंग का विचलन को डेल्टा भी, लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा आर हो तो कोणीय वर्ण विक्षेपण लिखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए पहले ऐसे करिए आप परिभाषा लिखे तो चलिए जल्दी से, है ना। लिखिए, डायरेक्ट परिभाषा शुरू करेंगे। किन्हीं दो रंगों के, जल्दी हाथ चलाएंगे, किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच, दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, हाँ, चित्र तो आप बना लिए होंगे, नहीं बनाया तो जगह छोटी बात बना लीजिएगा, फिर उसी में पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। चित्र में लाल एवं बैंगनी रंग, चित्र में लाल एवं बैंगनी रंग के बीच के कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा को, कोणीय विक्षेपण थीटा को प्रदर्शित किया गया है। अतः चित्र से स्पष्ट है कि डेल्टा भी बराबर डेल्टा आर प्लस थीटा, या यहां से हम थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, जिसको आप देंगे समीकरण नंबर 1, जहां डेल्टा भी तथा डेल्टा आर, ठीक है, बैंगनी एवं लाल रंग का विचलन कोण है। ठीक, लिख लिया यहां तक। तो अब इस समीकरण 1 से हम एक और नया परिभाषा बना सकते हैं, गणितीय परिभाषा, कि कोणीय वर्ण विक्षेपण हम किसे कहेंगे, है ना। तो इस समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, फिर नोट कर लीजिएगा, कि दो रंगों के विचलन कोणों के अंतर को क्या कहेंगे? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों के अंतर को, किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेप मैं यहाँ ले रहा हूँ उसमें ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पर और क्या इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ लिखिएगा माना कि बैंगनी एवं लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू भी एवं म्यू आर हो तो सूत्र, अब यहाँ पर कौन सूत्र लेंगे? विचलन कोण सूत्र है सर। तो सूत्र डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए के अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा भी बराबर म्यू भी माइनस 1 ए इंटू ए तथा लाल रंग के विचलन कोण क्या लिखेंगे भाई? डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं ना? समझ आ रहा नहीं? ये विचलन कोण सूत्र है। सामान्य सूत्र हम काटते हैं विचलन कोण क्या है? डेल्टा बराबर म्यू आर माइनस इंटू ए। तो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का सूत्र क्या हो जाएगा? डेल्टा भी बराबर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। और लाल रंग के लिए डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर ए क्या है? ए क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। यहाँ पर ए क्या है? प्रिज्म का कोण। और म्यू भी लिखा है, इसका मतलब बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। म्यू आर लिखा है, इसका मतलब लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है। डेल्टा भी बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, डेल्टा आर लाल रंग के लिए विचलन कोण। अब इन मानों को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है। तो आप वहां पर नीचे लिखे अतः या लिखे अब समीकरण 1 में, ठीक है, डेल्टा भी तथा डेल्टा आर के मान को रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पर। देखिए ये समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी में हम इसको रख देते हैं। अब रखते हैं तो इस सूत्र हमको क्या मिल जाएगा? थीटा बराबर डेल्टा भी के जगह में रखेंगे म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, यहाँ पर रखेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, या थीटा बराबर गुणा कर दीजिए इसको म्यू भी ए माइनस ए, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू आर ए और माइनस में प्लस ए कर दीजिए, जो भी आपको समझाए थे। इसमें क्या कट रहा है? ए कट रहा है ना, तो ए काट दीजिए इसको। क्या बचा यहाँ पर? थीटा बराबर क्या बचा भाई? म्यू भी ए माइनस म्यू आर ए। क्लियर? क्या कॉमन निकल रहा है इसमें? ए कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर, हम ए को भी इधर फ्रैक्शन कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है। और इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 2, और यही समीकरण 2 किसका सूत्र है? कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र है। ठीक है। तो वहां पर लिख दीजिए आप समीकरण 2 कोणीय वर्ण विक्षेपण कौन कौन से रंग के लिए? बैंगनी और लाल। लिखिए समीकरण 2 बैंगनी एवं लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का समीकरण है या सूत्र है, जो लिखना लिख लीजिए। ठीक है। क्लियर? ये प्रश्न 3 नंबर लायक प्रश्न है ना? 3 नंबर 2 हिसाब से परिभाषा आएगा, 2 नंबर में आ सकता है भाई, है ना? सूत्र पूछ सकते हैं कि कोणीय विक्षेपण सूत्र क्या है, तो इसमें लिख सकते हैं ना आप। अब इसमें देखिए इस सूत्र के आधार पर हम भी बता सकते हैं कि कोणीय विक्षेपण कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो देखिए अब इसमें 2 कारक ज्यादा दिख रहे हैं, है ना? तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं
समीकरण लिखे, पैराग्राफ लिख के लिखेगा, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण निम्न कारकों पर निर्भर करता है, कोणीय विक्षेपण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कौन कौन से कारक पर निर्भर करते हैं, यहाँ पे निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला आप यहाँ पर देखिए, पहला कारक यहाँ पर क्या दिख रहा है आप, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर किस प्रकार से निर्भर कर रहे हैं आप देखिए यहाँ पर कि अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर अधिक होगा तो कोणीय चुंबक थीटा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। आप देखेंगे जैसे प्रिज्म जो है ना एक क्राउन कांच का बना होता है, एक फ्लिंट कांच का बना होता है। ठीक है, और फ्लिंट कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो क्राउन कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो फ्लिंट कांच में यदि प्रकाश प्रवेश करेगा ना तो अपवर्तनांक अधिक है, तो उसमें कोणीय विक्षेपण क्या है उसका, अधिक होगा। दूसरा देख रहे हैं आप कैसे यहाँ पर लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, पहला प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है, लिख लीजिए आप इसको, थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ, है ना, अपवर्तनांक पर। ठीक, चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसको जो है हेडिंग डालिए आप लोग यहाँ पर। तो लिखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होने पर, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होने पर कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान भी अधिक होता है। दूसरा, प्रिज्म के कोण A पर, प्रिज्म के कोण A पर, तो इसको हम लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं इस सूत्र में देखिए, यदि A का मान अधिक होगा तो थीटा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो लिखिए वहां पर हेडिंग डालिए, तो देखिए प्रिज्म कोण A का मान, प्रिज्म कोण A का मान अधिक होने पर कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान भी, कोणीय विक्षेपण का मान भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से प्रश्न देख लीजिएगा, 3 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न को मान सकते हैं हम लोग आने वाले बोर्ड पेपर के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए।